तो भाई लोग अब तक हम सभी जान चुके हैं कि आगे हमें अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी देखने को नहीं मिलेगी। उसकी जगह डॉक्टर डूम के साथ अवेंजर्स डूम्सडे को दिखाया जाएगा। लेकिन फिर भी यह रहता है कि अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी की कहानी क्या रही होगी, राइटर्स और मेकर ने इसकी कहानी को क्या सोच के लिखा होगा और हमें वास्तव में आगे क्या देखने को मिलता। क्या हमें आगे कैंग और काउंसिल ऑफ कैंग की कहानी वैसी ही देखने को मिलती जैसा हम कॉमिक्स में देखते हुए आ रहे हैं, और कैंग के वेरिएंट्स और उसके कैरेक्टर को कैसे खत्म किया जाता वो भी देखने को मिलता। फिलहाल अभी अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से कई सारे प्लॉट लीक सामने आए हैं जहाँ इसकी स्टोरी लाइन को रिवील कर दिया गया है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी हम बातें पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। तो आज हम अपने फेवरेट कैरेक्टर कैंग द कॉन्करर को फेयरवेल देने वाले हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे कि एमसीयू को कैंग में कैसे दिखाई गया और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में उसका एंड कैसे होता, और पास्ट में जितने भी एमसीयू में इवेंट हुए हैं वहाँ पर कैंग कहाँ इंटरफेयर कर चुका था। तो शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा सपोर्ट है जो आप मुझे दे सकते हो। तो जब मार्वल स्टूडियोज ने अपना एमसीयू मल्टीवर्सल सागा हमसे इंट्रोड्यूस कराया, तब उसने ये भी बताया कि इसका मेन विलन कैंग द कॉन्करर होने वाला है, जो मल्टीवर्सल सागा को अपने हाथों से खत्म करेगा। शुरुआत बढ़िया हुई, हमें लोकी सीजन 1 देखने को मिला जहाँ हीरो में पहला कैंग द कॉन्करर का वेरिएंट नजर आया। फिर स्पाइडरमैन नो वे होम में हमने पहली बार मल्टीवर्सल इवेंट को देखा जहाँ हमारे तीनों फेवरेट स्पाइडरमैन एक मूवी में थे, साथ ही जो विलन मर गए थे उनको भी दोबारा दिखाया गया। फिर हमारे सामने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जहाँ हमें अर्थ 838 दिखाई गई। वहीं हमने इल्यूमिनाटी को भी विटनेस किया जो अपने यूनिवर्स के अपने सुपर हीरो ग्रुप के लीडर थे। इस मूवी में हमने कई सारे वेरिएंट्स को भी देखा और मिस्टर फैंटास्टिक के मुंह से पहली बार इनकर्जन के बारे में सुना। फिर इसके बाद फाइनली हमें कैंग को दिखाया गया एंटमैन क्वांटममेनिया में। कैंग ने यहाँ बताया कि कैसे मल्टीवर्स मर रहा है, वो कैसे यहाँ आया और उसके अगले प्लान्स क्या हैं। मूवी के लास्ट में हमें ऐसा दिखाया कि कैंग क्वांटम रन से निकल गया है और इसी इवेंट की वजह से वो आगे अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। साथ ही पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हमने काफी कुछ देखा। सबसे पहले हमें काउंसिल ऑफ कैंग्स देखने को मिली जहां हमने रामाटो रेमोट स्कारलेट सेंचुरियन के साथ कई सारे कैंग्स के वेरिएंट देखे। वही लोकी सीजन 2 के लिए एक सीन था जहां हमें विक्टर टाइमली को दिखाया गया, और फिर इसके बाद मिला हमें लोकी सीजन 2 जहां फाइनली मल्टीवर्स क्रिएट हुआ और टीवीए को ये काम मिला कि वो कैंग के सभी वेरिएंट्स को पकड़ने में लग जाए। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे हिंट थे जिसे कैंग से जोड़कर देखा जा रहा था, जैसे शांग-ची 10 रिंग्स की रिंग्स कैंग से बिलोंग करते थे। मिस मार्वल के बैंगल्स को भी कैंग से जोड़कर देखा जा रहा था, और मून नाइट सीजन 2 और फैंटास्टिक 4 में कैंग का वेरिएंट रामाटोर दिखने वाला था। लेकिन रिसेंट में ही मार्वल स्टूडियोज ने आरडीजे को डॉक्टर डूम के रोल के लिए अनाउंस कर दिया, और अब इस चीज की वजह से जितना भी कैंग के लिए प्लान किया गया था वो अब धीरे से डूम की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। केविन फाइगी से कई सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि आगे कैंग द कॉन्करर का क्या होगा, जिसके रिप्लाई में कोई साफ आंसर नहीं मिल रहा है। तो स्टूडियो इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन देखते हैं फ्यूचर में इसके साथ क्या सामने नजर आता है। फिलहाल हम अपनी कहानी पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैंग द कॉन्करर की कि आगे वो हमें अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में कैसे दिखाया जाता। शुरुआत करते हैं उस पहले सीन की जहाँ हमें कैंग द कॉन्करर को पहली बार दिखाया गया। यहाँ पर कैंग एंटमैन से कहता है कि मैंने तुम्हें शायद पहले मारा है और तुम हथौड़े वाले तो नहीं हो। तो यहाँ कैंग बता रहा था कि वो अवेंजर्स को बहुत पहले मार चुका है, अब ये सारी यादें भी धुंधली हो चुकी हैं। अवेंजर्स को कैसे मारा इसका फ्लैशबैक तो नहीं दिखाया, लेकिन जब जेनेट ने कैंग के दिमाग में झांका था तब उसने कई लोगों को मरते हुए देखा, प्लेनेट को तबाह होते हुए देखा और टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय होते भी देखा, जो सीधा एक तरफा इशारा कर रहा है कि कैंग टाइमलाइंस को उड़ा देना चाहता था। और मूवी में आगे कैंग ने इसको भी एक्सप्लेन किया है कि वो आखिरकार क्यों करना चाहता था। उसने बताया कि उसने देखा है कि मल्टीवर्स मर रहा है, मेरे वेरिएंट्स ने पूरी रियलिटी में क्योस मचा रखा है। इसी कन्वर्सेशन के बीच में अगर आप यहाँ देखोगे कि कैंग अपने हाथों में यहाँ पर सर्कुलर सेक्रेट टाइमलाइन को भी बनाता है, जो कैंग के ही प्लान का हिस्सा होने वाला था, जो आगे जाके सभी मल्टीवर्सल टाइमलाइन को मिटा देता और ही रिमेन्स जैसी सर्कुलर टाइमलाइन को बनाता। कैंग भी जानता था कि मल्टीवर्स खत्म होने वाला है और उसके पास इसको बचाने के लिए एक प्लान भी था, और हमें आगे यही चीज अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में ऐसे देखने को मिलती कि कैंग जब अर्थ 616 पे होता और जब वो बुरी तरह फेल हो जाता मल्टीवर्स को बचाने के लिए, और जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होता तब कैंग यहाँ पर एक बैटल वर्ल्ड को बनाता, और इसके बाद हमें डॉक्टर डूम किसी बैटल वर्ल्ड में ही दिखता, जो कैंग के इस बैटल वर्ल्ड पर जो कैंग को मारकर बैटल वर्ल्ड को अपने कब्जे में कर लेता, और ये हमें अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलने वाला था। और हीरो मेल्स ने जो लोकी सीजन 1 में मल्टीवर्सल वॉर के बारे में बताया था कि उसके वेरिएंट कैसे आपस में एक दूसरे से मिले, अपनी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान किया, और जिसकी वजह से कुछ करप्ट हो गए और उन्होंने एक दूसरे की रियलिटी में घुसकर एक दूसरे पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और यहीं से मल्टीवर्सल वॉर की शुरुआत हो गई। कायदे में यहाँ पर हीरो मेल्स के वेरिएंट्स की वजह से ही मल्टीवर्सल वॉर हो रहा है। अगर ये सारे वेरिएंट एक दूसरे की टाइमलाइन में ना जाकर एक दूसरे के इवेंट को चेंज ना करे तो आगे मल्टीवर्सल वॉर होगा ही नहीं। और यही चीज तो हीरो मेल्स ने रोकी है जब उसने सीक्रेट टाइमलाइन को बनाया है। वहाँ उसने सीक्रेट टाइमलाइन में कैंग के किसी वेरिएंट को नहीं रखा था, बस अपना एक बच्चे वाला वेरिएंट रखा था विस्कॉन सिटी पे, ताकि फ्यूचर में टीवीए को फिर से रीस्टोर किया जा सके। और यही चीज हमने लोकी सीजन 2 में भी देखी। फिलहाल
फिलहाल जब पिछले मल्टीवर्स में जो मल्टीवर्सल वॉर हुई थी उसको हीरोमिस ने रोक दिया था अलाइड की मदद से, लेकिन अब इस मल्टीवर्स में कैंग अपने हिसाब से इस मल्टीवर्सल वॉर को खत्म करना चाह रहा था। लेकिन एंटमैन क्वांटममेनिया के एंड में देखा कि कैंग मल्टीवर्सल कोर इंजन में स्टक हो गया है, और जो एंटमैन के साथ हुआ था कि वो संभावना वाले तूफान में फंस गया था, वैसे ही अब आगे कैंग के साथ होने वाला था। और जब कैंग ये संभावना वाले तूफान में फंसता तब उसके साथ वही सेम चीज होती जो एंटमैन के साथ हुई है। यहाँ कैंग अपने कई सारे संभावनाओं में बढ़ जाता। इसके बाद यहाँ पर कैंग के जितने भी संभावना वाले रूप हैं, वो सब उस डिसीजन पर पहुँचते कि कैंग को सबसे बेहतर बनाना है, इतना बेहतर कि वो काउंसिल ऑफ कैंग से भी ज्यादा पावरफुल हो। इसलिए यहाँ पर जितने भी संभावना वाले कैंग के जितने भी रूप होंगे वो सब मिलकर एक यूनी माइंड बना लेंगे और कैंग द कॉन्करर में सब एक हो जाएंगे। इसको सरल भाषा में ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पर जितने भी कैंग के रूप होने वाले हैं उन सब की माइंड, मेमोरी और उनके एक्सपीरियंस इस मेन कैंग में जुड़ जाएगी, और इसीलिए ये कैंग आगे जाके प्राइम कैंग बनता, जिसको यहाँ से निकलकर सीधे 616 पर आना था। सेम चीज कॉमिक्स में भी हुई है, लेकिन वहाँ चीजें थोड़ी सी अलग हैं। कॉमिक्स में एक तरह का ग्लोब था जिसे इमोर्टस ने बनाया था ताकि वो बाकी जितने भी कैंग के वेरिएंट्स हैं उनके जिंदगी भर की मेमोरी और एक्सपीरियंस को उसमें डाउनलोड किया जा सके। इसके बाद जब लास्ट में इमोर्टस के प्लान से कैंग सभी वेरिएंट्स को मार देता है, जिसमें काउंसिल ऑफ कैंग्स भी शामिल होती है, तब इमोर्टस ये ग्लोब लेके चला जाता है जिसमें कैंग के वेरिएंट्स के सारे एक्सपीरियंस मौजूद थे। और मुझे लगता है कि ये जो ग्लोब है यही एक मल्टीवर्सल कोर है जो हमने एंटमैन क्वांटममेनिया में देखा है, लेकिन एमसीयू ने यहाँ पर कॉमिक्स की इन बड़ी चीजों को अपने हिसाब से थोड़ा बदल दिया है। फिलहाल इसके बाद क्वांटममेनिया मूवी के एंड में हमें कुछ ऐसा भी दिखाया गया कि कैंग क्वांटम रेल्म से बाहर तो आ गया, लेकिन उसको ऐसा शक भी है कि उसने कैंग को आजाद कर दिया है। इस सीन में चारों ओर कैंग का ही रेफरेंस लिया गया था, जहाँ पर्पल और ब्लू और ग्रीन कलर के कलर को देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमें मिड क्रेडिट सीन देखने को मिला जहाँ में रामाटोड इमोर्टस और स्कारलेट सेंचुरियन को दिखाया गया। यहाँ पर इमोर्टस ने बताया कि जिसको निकाला गया था वो मारा जा चुका है और वो लोग मल्टीवर्स को टच करने वाले हैं, इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो। और यहाँ पर इमोर्टस का भी एक इविल प्लान था, क्योंकि कैंग की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से वो इमोर्टस बना था, लेकिन एक दूसरी भी पॉसिबिलिटी थी जहाँ से वो कॉन्कर करने के रास्ते पे बढ़ गया था। इस चीज को आप इस कॉमिक स्टोरी से बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि जब कैंग बोर हो गया था सभी चीजों को बार बार कॉन्कर करके, क्योंकि वो सारी चीजें लूप में चल रही थी, और इसलिए वो सोचता है क्यों ना टाइम के नेचर को समझा जाए। इसीलिए वो लिम्बो जगह को ढूंढता है जहाँ टाइम और स्पेस दोनों मायने नहीं रखता। यहाँ पर कैंग जैसे ही लिम्बो के गेट पे पहुँचता है तब कैंग के अंदर डबल थॉट आने लगते हैं। पहला कि अगर क्या हो कि वो टाइम के नेचर को समझने लगे और वो यहीं रह जाए। दूसरा, क्या फायदा ये सारी चीजें करके, वापस से जाता हूँ दुनिया को कॉन्कर करता हूँ। और इसी थॉट के चक्कर में कैंग यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी में टूट गया था अपनी फिजिकल बॉडी के साथ। पहला थॉट जहाँ कैंग ये सोच रहा था कि टाइम के नेचर को समझा जाए जो आगे जाके इमोर्टस बना। दूसरा थॉट कि वापस से दुनिया को कॉन्कर किया जाए, और ये चीज सेम ही रही कैंग के लिए, क्योंकि वो लिम्बो के गेट से वापस चला गया, लेकिन उसने अपनी एक पॉसिबिलिटी लिम्बो के अंदर छोड़ दी जो आगे जाके इमोर्टस बनी। और इस ढंग से इमोर्टस का जन्म हुआ जिसने टाइम कीपर्स के साथ रहकर टाइमलाइंस के बारे में भरपूर ज्ञान लिया। टाइम कीपर्स ने यहाँ पर इमोर्टस को टाइमलाइन फिजिक्स वाला बनकर टाइम के बारे में सब कुछ समझाया। यहाँ इमोर्टस जान गया कि टाइम एक्चुअल में है क्या और उसका वजूद कैसे जिंदा रहेगा, और वजूद के लिए कैंग द कॉन्करर को वो इवेंट करना पड़ेगा जिसके कारण इमोर्टस का जन्म हो। और बाकी भी जितने भी काउंसिल ऑफ कैंग्स के जितने भी कैंग के वेरिएंट्स हैं वो आगे जाकर इमोर्टस ना बने, उसके लिए भी इमोर्टस ने ये प्लान बनाया था कि कैंग की कहानी को ऐसे रीराइट किया जाएगा ताकि सारे कैंग के वेरिएंट्स कैंग के दुश्मन लगे। और यही चीज अभी तक हम एमसीयू में देख रहे थे कि कैंग पूरे ढंग से काउंसिल को खत्म कर देना चाहता है, और कॉमिक्स में भी सेम यही हाल थे। और अभी जो एमसीयू में हमें इमोर्टस का ओरिजिन दिखाया जाता वो मल्टीवर्सल कोर के अंदर दिखाया जाता। वहाँ कैंग की ऐसी पॉसिबिलिटीज भी होती जो टाइम के नेचर को समझना चाहती, जिसके कारण वही पॉसिबिलिटी आगे जाके टाइम कीपर से मिलती, टाइमलाइंस को समझती और इमोर्टस का जन्म होता। और यहाँ पर इमोर्टस, कैंग, रामाटोड के चेहरों पर ये जो स्कार देख रहे हो ये तीनों में सेम ही हैं। इसका मतलब ये तीनों अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम के हैं, लेकिन ये कैंग की पॉसिबिलिटीज से ही बने हैं। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ कैंग्स में हमने कई सारे कैंग के वेरिएंट्स देखे, जिसमें मिस्टर ग्रिफिन भी था और एक डॉक्टर डूम के आर्मर में भी था। ये सारे वेरिएंट्स हमें आगे दिखाए जाते अवेंजर्स से लड़ते हुए, और ये अवेंजर्स अलग अलग टाइमलाइन के होने वाले थे। और टीवी यहाँ पर इन काउंसिल ऑफ कैंग्स के लिए एंकर बीइंग का यूज करने वाला था, जहाँ हमें अलग अलग यूनिवर्स के कई सारे अवेंजर्स और कई सारे सुपर हीरो देखने को मिलने वाले थे। फिलहाल इसके बाद इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिला विक्टर टाइमली, जिसको हमने लोकी सीजन 2 में भी देखा। और एमसीयू ने इस कैरेक्टर की जो गंदी हालत की है वो कॉमिक्स में इसकी कभी नहीं थी। ये विक्टर टाइमली कॉमिक्स में हमेशा से कैंग द कॉन्करर ही था, और यही मात्र एक ऐसा सुपर हीरो था जिसकी वजह से सुपर हीरो बनना क्रिएट हुए। मतलब अवेंजर्स के बनने की जड़ भी यही था। कॉमिक्स में साफ साफ दिखाया है कि कैंग जिस अवेंजर से लड़ रहा है उनको क्रिएट करने की वजह ही खुद कैंग है। और ऐसे ही साईफाई टाइम ट्रेवल की स्टोरीज भी यही होती हैं कि आप जिस चीज से लड़ोगे उसका क्रिएशन ही आप करोगे।
फिलहाल लोकी सीजन 2 में हमने ये देखा कि हीरो मेस ने विक्टर टाइमली को एक TVA की हैंडबुक दी थी, जहाँ मिस मिनट के कहने पर रवोना उसका साथ दे रही थी और हीरो मेस को सिल्वी ने मार दिया था, जिसके कारण लूप टूट गया था और टीम लोकी इसको सही करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद लास्ट में लोकी सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में पहुंचता है, जहां उसने आखिरी बार हीरो मेस से बातचीत की थी। यहाँ लोकी एक डिसीजन लेता है और वो कहता है कि वो इक्वेशन चेंज करने वाला है और इसलिए वो खुद एक बैटरी की तरह इस मल्टीवर्सल टाइमलाइन को जिंदा रखता है। और यहाँ पर हीरो मेस ने एक चीज और भी कही थी जो अब समझ में आ रही है। हीरो मेस ने लोकी को बताया कि उसके वेरिएंट ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कैंग की कई सारे वेरिएंट्स पहले से ही टाइमलाइन में मौजूद थे और इसके बारे में हीरो मेस ने खुद ही कहा है। और यहाँ पर यही वेरिएंट थे जो टाइमलाइन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और कैंग इनमें से एक ऐसा वेरिएंट है जो इन सबको खत्म कर देना चाहता था और उसी को कौंसल ने पहले ही क्वांटम रेल्म में फेंक दिया था। और जो जेनेट ने कैंग के माइंड में झांक कर ये देखा था कि कई सारे टाइमलाइंस और प्लेनेट को खत्म कर दिया है, वो कैंग ने पिछले मल्टीवर्स में किया था। और कैंग जब बोलता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या हार चुका हूँ, वो अपने ही मल्टीवर्स की बात कर रहा था जहाँ उस पर उसका राज हुआ करता था। और इन सब के बाद हमें लोकी सीजन 2 में भी कैंग के बारे में दिखाया गया, चाहे बताया कि उन लोगों ने उनको ठिकाने लगा दिया है और इस फाइल में एंटमैन का नाम भी मेंशन था। और यहाँ पर अगर फिर से हम इस चीज पर ध्यान दें कि कैंग के वेरिएंट्स को पकड़ने के लिए हीरो मेस के ऑरा को स्कैन कर उन सबको पकड़ा जा रहा है। हीरो मेस ने बोला था कि उसके मरने के बाद उसके कई सारे वेरिएंट आ जाएंगे जो उसी से बने हैं, मतलब जो लॉर्ड्स ऑफ बी का एग्जांपल दिया था वो अपने लिए ही कह रहा था। और एंटमैन क्वांटममेनिया में कैंग ने भी अपने वेरिएंट के लिए बोला लॉर्ड्स ऑफ मी, मतलब उसके भी कई सारे ऐसे वेरिएंट है जो कैंग जानता है कि वो उससे ही बने हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों को साफ साफ ऐसे समझ सकते हो कि हमें जो कैंग के कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते तो उनमें से कुछ पिछले मल्टीवर्स के होते और कुछ इस मल्टीवर्स में फ्यूचर में जन्म लेने वाले थे। इसके अलावा रवोना रेंसलियर को आगे अवेंजर द कैंग डायनेस्टी में मेन हाईलाइट में रखा जाता, जहाँ रवोना के वॉइड में जाने के बाद उसका कनेक्शन पिरामिड से दिखाते जो हमने लोकी सीजन 2 में देखा था। और फिर जो हमने इससे पहले बात की है संभावना वाले तूफान में कैंग के फंसने की, वहाँ कैंग द कॉन्करर कैंग प्राइम बन के निकलता, लेकिन इन सब के लिए उनको केवल एक ही डायरेक्शन में काम करना होता, जैसे एंटमैन क्वांटममेनिया में एंटमैन ने अपनी बेटी के लिए किया था। उसके दिमाग में बस ये था कि कैसी को कैसे बचाया जाए और सभी जितनी उसकी पॉसिबिलिटीज थी वो सब एक साथ मिलकर केवल इस काम पे लग गए। वैसे यहाँ पर वो क्वेश्चन या वो डायरेक्शन कैंग के लिए भी मौजूद होगा और वो डायरेक्शन और क्वेश्चन हम जानते हैं कि कैंग द कॉन्करर सभी वेरिएंट्स को मारना चाहता है। और जब कैंग उन पॉसिबिलिटीज के सामने मल्टीवर्सल कोर इंजन से बाहर आता तब हमें एक रियल बैडएस कैंग द कॉन्करर देखने को मिलता। हमें आगे कैंग के फ्लैशबैक को भी दिखाया जाता कि उसने कैसे अवेंजर्स को मारा है। साथ ही वो ट्रॉफी वाला रूम भी देखने को मिलता जहाँ कैंग ने सभी अवेंजर्स को अपने हाथों से मारने के बाद उनकी चीजों को अपने रूम पे सजा रखा था। बाकी जितना भी कुछ सुपर हीरोज के साथ में हो रहा है उनकी लाइफ में, जिसके बारे में हमने पहले ही रोड टू अवेंजर कैंग डायनेस्टी में बात की है कि थॉर का हैमर टाइम ट्रैवल कर सकता था, लेकिन इमोर्टस ने छेड़खानी की है। वांडा अपने बच्चों को भी जन्म दे सकती थी, उस पे भी इमोर्टस ने छेड़खानी की है। और जितने भी इवेंट इमोर्टस ने कराए हैं अवेंजर्स के साथ उनकी टीम को अलग करने के लिए, वो सब पहले से ही रीराइट करके उनकी लाइफ में दिया गया है। इस पर मैं पहले कई बार बातें कर चुका हूँ, लेकिन अब एमसीयू में कैंग हमें इस ढंग से आगे दिखाया जाता। और जो कैंग ने गोल सर्कुलर टाइमलाइन बनाई थी जेनेट के सामने, वो ऑलरेडी पहले कर चुका था और यहाँ पर हीरो मेस उसका बहुत पहले से साथ दे रहा था, क्योंकि अगर जेनेट 30 साल पहले क्वांटम रेल्म में गई और कैंग से मिली तो इसका मतलब कैंग का वजूद 30 साल पहले भी मौजूद था, जिसमें से इमोर्टस, कैंग द कॉन्करर, हीरो मेस, रामाटूट ये सब पिछले नष्ट हुए मल्टीवर्स के हिस्सा है। इसके बाद हमें एक और नया राज बताया जाता कि जितने भी आपने कैंग के वेरिएंट्स को देखा है, क्योंकि हीरो मेस भी कैंग के बाकी वेरिएंट्स इमोर्टस, रामाटूट, स्कारलेट सेंचुरियन और काउंसिल ऑफ कैंग्स के बारे में जानता था और उनको मारना चाहता था और यही चीज कैंग भी करना चाहता था। और इसका रेफरेंस हमें लोकी सीजन 2 के पहले एपिसोड में देखने को मिला। जब लोकी टाइम ट्रैवल करते हुए TVA के हॉल में पहुंचता है तब वो यहाँ पर 5 अलग अलग कैंग के वेरिएंट को देखता है और जो स्टैचू था पीछे वो भी कैंग का था, जब तक उसको स्कार्स नहीं मिले थे। यहाँ पर एमसीयू ने कैंग के लिए अवेंजर द कैंग डायनेस्टी में बहुत ही बेहतरीन स्टोरी प्लान की थी, लेकिन हमारी जिंदगी झंड है क्योंकि ये मूवी कैंसिल हो गई है और मैंने भी ये चैनल कैंग के लिए शुरू किया था, फिलहाल लग गए हैं। खैर भाई लोग, ये था हमारा कैंग द कॉन्करर का अधूरा प्यार जो अधूरा ही रह गया और आगे कैंग से रिलेटेड कुछ भी मिलता है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होने वाली है। फिलहाल प्यार बरसाते रहो, चैनल को सपोर्ट देते रहो और जो चैनल पे नए आए थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। मैं कॉमिक्स वर्स जैसा महान तो नहीं हूँ, तो भाई लोग 2500 कम है, बस 30,000 सब्सक्राइबर में जल्दी से 30,000 पूरे करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।